सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 97084416 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, एक स्टूडेंट ने फ़ोन दिया है, वो है हमारा Oppo F1s। इसमें उसने बोला था क्या, ये जो फ़ोन है वो है देवेश जो यूपी से है, वो उन्हीं से ये डायग्नोस का इसकी पूरी कहानी सुनते हैं। चलिए देखिए क्या करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं यूपी से हूँ। फ़िलहाल तो ये फ़ोन महाराष्ट्र से वापस रिटर्न आ चुका है। महाराष्ट्र में 2-3 टेक्नीशियन को दिखाया गया, वहाँ पर सही नहीं हो पाया। फिर मैं यहाँ पर आया इंस्टीट्यूट में, फिर हमारे सर जी देखे और इसको बोले कि इसमें तो कुछ लाइट का इशू है। तो देखते हैं क्या होता है। सर जी करेंगे सही हो जाएगा, फिर अब सर जी देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि इसका लाइट का इशू है, हमने डायग्नोस किया है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये लाइट का इशू है या नहीं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा लाइट पे लाएंगे और इसको ऑन करके देखेंगे। फ़ोन वाइब्रेट हुआ और देखिए यहाँ पे आपको ओप्पो लिख रहा है। ओप्पो का यहाँ पे ग्राफिक्स आ रहा है, थोड़ा गौर से देखेंगे तो ओप्पो का ग्राफिक्स आ रहा है, लेकिन लाइट का इशू है, लाइट नहीं आ रहा है। तो इसमें जब हमने डायग्नोस किया तो देखा क्या कि यहाँ का जो लाइट आईसी है, इसमें जो एक लाइट आईसी जो होती है वो 12 वोल्ट की, वो लाइट आईसी यहाँ से निकला हुआ है। कोई किसी टेक्नीशियन के पास गया होगा तो ये निकला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे कि इसका लाइट आईसी एक्चुअल में कहाँ पे है। चलिए तो देखिएगा क्या कि यहाँ पे हमारा जो लाइट आईसी है वो 12 वोल्ट्स का लाइट आईसी यहाँ पे हुआ करता है। यहाँ का जो ये सेक्शन है ये हमारा निकल चुका है। यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 ओम का रजिस्टर भी देख सकते हैं, बूस्ट कॉइल भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ का एक जो प्रिंट है वो ये मिसमैच हो चुका है, यानी उखड़ चुका है। लेकिन यहाँ का ये आईसी निकाला जा चुका है, जिसकी वजह से स्क्रीन पे जो है हमारी वो लाइट नहीं है। तो इसमें हम लोग कोशिश क्या करेंगे स्टूडेंट लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग कोशिश ये करेंगे कि 6 लेग वाले आईसी को यहाँ पे हम लोग फिट करके ये कोशिश करेंगे कि लाइट आता है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम लोग कोशिश करेंगे, ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि ये हमारा वो आईसी जो हमने लगा रखा है वो काम ही कर जाए। सिर्फ क्या करना है कि हमें कोशिश करना है। कोशिश करने के बाद अगर ये हो जाता है, अगर आईसी इसके एलईडी के अकॉर्डिंग वोल्ट रेगुलेट करना, यानी वोल्ट आउट कर रहा है, जैसे 21 वोल्ट या फिर 30 वोल्ट, 35 वोल्ट या 40 वोल्ट भी यहाँ पे बनता है, तो कोशिश करते हैं क्या कि हम लोगों को कि ये आईसी 6 लेग वाला आईसी कैसे फिट करना है। तो फिट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पे 6 लेग वाले आईसी में कितना लेग होता है? 6 लेग। अब उस 6 लेग में कौन कौन पिन क्या होता है? जहाँ पे डॉट होता है वहाँ पे 1 नंबर पिन क्या होता है? आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट होता है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। देखो यहाँ पे देखना 6 लेग आईसी होता है ना, मान लीजिए ये 6 लेग आईसी है हमारा। तो इसी आईसी को हम लोगों को क्या करना है, वहां पे फिट करना है। ठीक है, तो ये 6 लेग आईसी है, मान लीजिए ये 6 लेग आईसी है। 6 लेग आईसी का जहां पे डॉट होता है वो हमारा पिन नंबर 1 कहलाता है। ठीक है, तो ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसी को वायरिंग करना है हमें। तो देखना क्या है कि 1 नंबर पिन जो होता है वो हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है। ठीक है, और 6 नंबर पिन जो होता है वो क्या होता है? इनपुट होता है ना। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पिन क्या होता है? ग्राउंड होता है। फिर 3 नंबर पिन भी ग्राउंड होता है, लेकिन क्या होता है कि एक LVR के माध्यम से होता है।
ठीक है। एक LVR होता है, 0 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगाया जाता है। 4 नंबर पिन जो होता है वो होता है क्या, इनेबल सिग्नल। और 5 नंबर पिन जो होता है वो क्या होता है, फीडबैक। तो हमें वायरिंग क्या करना है, इसी तरह से वायरिंग करना है, यानी हमें जंपर से जो वायरिंग करना है, पिन नंबर 1 को जंपर 1 निकालना है, ठीक है। मान लीजिए 2 और 3 क्या है, GND है, ग्राउंड है। तो इसे क्या करना है, हमें आपस में शॉर्ट करके और एक वायर को निकाल लेना है ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि 6 नंबर पिन को भी एक वायर को निकाल लीजिए और फीडबैक वाले पिन को भी क्या कीजिए, एक वायर निकालिए और इनेबल वाले पिन को एक वायर निकालिए। तो ये जो वायरिंग है आपको वायरिंग करके लगाना है। और उसके बाद उस हैंडसेट में जहाँ पे 12 बॉल्स का जो IC लगा हुआ है वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है इनेबल का पिन। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है किसका, आउटपुट का, ठीक है। तो आउटपुट तो रेक्टिफायर के एनोड पे जाता है, ये सभी को पता है ना। उसके बाद इनपुट बूस्ट कॉइल से होकर यानी एक NPC से होकर जाता है, ये तो सभी को पता है। बस इसी को वायरिंग वहाँ पे फाइंड इनेबल पिन को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बस वो वहाँ पे मिल गया, हम क्या करेंगे उस IC को लगाकर ये चेक करेंगे कि हमारा वो लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि हमने क्या किया कि इसको वायरिंग कर दिया। वायरिंग हम लोग क्या किए थे कि देखिए जहाँ पे अभी भी आपको बताए हैं क्या है कि इसका जो वायरिंग होता है, एक नंबर पिन क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, आउटपुट या इनपुट, आउटपुट, ठीक है। 6 नंबर पिन
इनपुट। तो जहाँ पे डॉट है वहाँ से क्या होगा, एक नंबर है ना। और ये हमने क्या किया है कि 2 3 को क्या किया गया, शॉर्ट किया गया। चौथा नंबर पिन क्या है, इनेबल पिन है। 5वां फीडबैक है और 6ठा इनपुट। तो ये तो 6 लेग आईसी की वायरिंग है, लेकिन उस जो 12 बॉल्स वाला जो आईसी था वहाँ पे हम लोग कैसे उसको क्या किए हैं, वायरिंग किए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, ये क्या है कि ये जो हमने जो आउटपुट एक एनपीसी यहाँ पे देख रहे हो ना, ये क्या है, एनपीसी है हमारा। तो ये एनपीसी क्या होता है कि ये कैथोड से, डायोड के कैथोड सिरा से आउटपुट करता है ना। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे इसका फीडबैक दिया गया, इसके 5वां नंबर पिन को, किसका, ये जो है ना हमारा 5वां नंबर पिन को देखिए हमने क्या किया, फीडबैक के रूप में यहाँ पे एनपीसी पे सप्लाई दिया। ठीक है, 1 नंबर पिन को, 1 नंबर पिन, यानी 1 नंबर पिन मेरा क्या है, आउटपुट है ना। तो 1 नंबर पिन को हमने क्या किया कि इस बॉल से, ये बॉल है ना, तो इस बॉल से हमने क्या किया कि आउटपुट दिया। तो ये आउटपुट डायोड के कैथोड को जाता है, सॉरी एनोड को जाता है, तो ये आउटपुट होता है ना। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया है कि बूस्ट कॉइल से, ये बूस्ट कॉइल है ना, तो बूस्ट कॉइल से ही हमने क्या किया है कि यहाँ से इसको दे दिया क्या, इनपुट। तो कहीं ना कहीं इसका ये चौथा नहीं, 1 2 3 4, मान लीजिए इधर है 1 2 3 4, तो चौथा नंबर पिन को क्या मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है। तो ये इनपुट हो गया। ठीक है, इनपुट हमने दे दिया। अब इनपुट देने के बाद अब चाहिए था इसको इनेबल सिग्नल। क्या चाहिए था, इनेबल सप्लाई। अब इनेबल सप्लाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के माध्यम से, ये देखिए ये रजिस्टर है, इस रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ नहीं था, फिर भी क्या होगा कि इसका जो सप्लाई जो आता है ये आता है इसके 7वें नंबर बॉल पे। ठीक है, ये एक्चुअल में पहले से ही निकला हुआ है बॉल, इस कारण से यहाँ पे हमने क्या किया कि काउंट जब किया तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पिन से ये कनेक्ट है। तो हमने क्या किया कि इसको इनेबल पिन यहाँ से दे दिया। उसके बाद इसका जो तीसरा और दूसरा और तीसरा पिन जो है वो हमने कहीं पे ग्राउंड पे ही दे दिया। देख लो यहाँ पे क्या किया हमने, ग्राउंड पे दे दिया। तो क्या हुआ कि इसका 5 का वायरिंग हमने किया या नहीं किया, कर दिया ना। तो अब क्या कर रहा है कि चलो वायरिंग तो हमने कर दिया, पहले भी हमने बोला था क्या कि इसको हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, ये गारंटी नहीं ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश ही करेंगे। डॉक्टर क्या कहता है, कोशिश करके देखते हैं, बाकी बात किसके ऊपर, ऊपर वाले के भरोसे। चलिए, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऑन करके देखेंगे कि एक्चुअल में हमारा जो लाइट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए चलो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसे ऑन करके कोशिश करेंगे, ऑन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको बैटरी कनेक्टर को लगाते हैं, लगाते ही हमारा हैंडसेट, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑन हुआ हमारा हैंडसेट जी, ऑन हो गया ना जी सर। अब ये ऑन हो गया। जो लाइट की जो समस्या थी हमने क्या किया, देखिए अब हैंडसेट क्या होगा, पूरी तरह से ये ऑन हो जाएगा। अब ये ऑन होगा, देखो क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है जी। अब क्या हमारा जो लाइट का जो सेक्शन है, हम लोग जो लाइट की जो समस्या बनाते हैं या फिर लाइट सेक्शन, जब हमारे पास वायरिंग जो होता है, वायरिंग अगर हमारा सही से हो तो देखो हैंडसेट पूरी तरह से ऑन हो गया, ऑन हो गया ना। देखिए ये थोड़ा सा इसका स्क्रीन भी क्या है, डिस्प्ले फूटा हुआ था, वाटर डैमेज था, इस कारण से क्या हो रहा है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फोल्डर चेंज होगा, ये सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब कुछ होके आ गया, ठीक चल रहा है। लाइट की समस्या था, हमने लाइट को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसी वजह से अगर बाय द वे आप अच्छा टेक्नीशियन कब बन सकते हैं, कब बन सकते हैं, जब हमें किसी भी सेक्शन का वायरिंग पता हो, कैसे वो फंक्शन एक्सेस होता है, कैसे वो एक्टिव होता है,
इस कारण से जब आपको वो पता होगा तो आप कोई भी सेक्शन को ट्रबल शूट कर सकते हो। और लाइट सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है, ये 110% क्या होगा, सॉल्व होगा। ये 110% की गारंटी लिया जाता है कि ये सॉल्व होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश, बार बार यही इस पे ज़्यादा जोर देंगे, कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं। अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस, वो सब कुछ हो जाएगा तो क्या होगा कि आप बोल सकते हैं कि नहीं ये मैं कर दूंगा। तो क्या हुआ, हम लोगों के, मेरे पास ये हैंडसेट आया, पहले कहीं और से ये रिटर्न था, हमारे स्टूडेंट भी बोले थे क्या कि रिटर्न आया है, बहुत दूर से आया है, बॉम्बे से आया है। तो वहाँ का टेक्नीशियन भी देखा तो ये सब आईसी जो है यहाँ का वो टोटल ये निकाला जा चुका था, ठीक है, निकाला जा चुका था। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो क्या इस क्लास में इस तरह से आप कोई भी अगर इस तरह का लाइट फॉल्ट आएगा तो क्या आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि नहीं? कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, एकदम डन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था ये हमारा लाइट सेक्शन ही था ना, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अब जो भी फॉल्ट आएगा कैसे भी हो हम इस तरह से ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो कोई फॉल्ट नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह का आपके पास फोन आता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? मान लीजिए हमारे पास अवेलेबल वो आईसी नहीं था 12 वॉल्स का, लेकिन फिर भी हम लोग क्या किए, कर दिए ना। इसी तरह से हुआ या नहीं हुआ? चलिए, तो इसी तरह से हम लोग आगे का भी क्लास और इसी तरह से टेक्नीशियन जो बनना है, इस तरह से हार्ड टेक्नीशियन बनना है। ऐसा नहीं कि जैसे ही झाड़ फूक वाला नहीं करना है। तो सबसे पहले वायरिंग पता होना चाहिए। वायरिंग अगर पता है तो कोई भी आप सेक्शन आसानी से ट्रबल शूट कर सकते हो ना। तो चलिए क्लास ओवर करें, चलो।